हेलो और नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ हूँ। बनाम बाकी राशियों के ये कोई गहरा मतलब रखता है? इसका मंजर क्या है और फिर कैसे करीब आए जब आपके पास मूल त्रिकोण राशि में ज्यादा ग्रह हो या जब आपके पास दूसरी राशियों में ज्यादा ग्रह हो? सबसे पहले मूल त्रिकोण राशियां क्या है? मूल त्रिकोण राशियां वो राशि एनर्जी है जहां एक ग्रह अपनी एनर्जी के सबसे ऊंचे लेवल पर होता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो मिसाल के तौर पर बहुत ही श्लोक हमें बताते हैं कि ग्रहों के पदानुक्रम में नीचा डेबिलिटेशन राशि सबसे नीचे है। उसके बाद लाइन में है एक अरेपन अनेमकल राशि या दुश्मन राशि। फिर उसके अगली राशि एक दोस्ताना राशि है पदानुक्रम में जैसे आप ऊपर जाते हैं। और फिर वो दूसरी राशि है जो मूल त्रिकोण राशि नहीं है। और फिर ऊपर पदानुक्रम में मूल त्रिकोण राशि है और उसके बाद ऊंचा एक्सॉल्टेशन राशि है। तो अपनी खुद की एनर्जी का सबसे ऊंचा मंजर मूल त्रिकोण राशि है। ऊंचा एक्सॉल्टेशन क्यों नहीं? किसी ग्रह के लिए ऊंचा एक्सॉल्टेशन मतलब आमतौर पर बुध के अलावा जो कन्या में ऊंचा एक्सॉल्टेड होता है। बाकी हर दूसरा ग्रह किसी और राशि में ऊंचा होता है, ना कि अपनी राशि में। तो वहां उसके पास दूसरी राशि की ज्यादा उधार की एनर्जी होती है। तो मिसाल के तौर पर मंगल और मकर में वो सिर्फ मंगल की तरह बर्ताव नहीं करेगा, बल्कि मकर की एनर्जी का अक्स भी होगा। और इसीलिए यहाँ उसके पास गोल सेट करने जीतने का तरीका है और मकर का तरीका है जहां आप क्रमबद्ध अनुशासित आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बर्ताव करते हैं। आपके पास सब्र है, तप है। तो मंगल की ताकतवर एनर्जी और शनि की तप एनर्जी। और तो एक ऊंची राशि एक्सॉल्टेशन साइन में ग्रह के पास सिर्फ अपनी ऊंची एनर्जी एक्सॉल्टेशन एनर्जी नहीं होती, बल्कि अपनी सबसे ऊंची एनर्जी बल्कि दूसरे ग्रह की उधार की एनर्जी भी होती है। तो ये एक मेल है और सिर्फ उसकी अपनी सबसे ऊंची एनर्जी नहीं, बल्कि अपने मूल त्रिकोण राशि में उसके पास अपनी सबसे ऊंची एनर्जी होती है, अपनी खुद की सबसे ऊंची एनर्जी। और तो एक ग्रह की खालिस एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी अपनी राशि में होती है, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। और इसीलिए हालांकि ये ऊंची एक्सॉल्टेशन राशि के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन प्योरली एक्टिंग के नजरिए से कि ग्रह बिल्कुल कैसा बर्ताव करेगा, तो मूल त्रिकोण राशि सबसे ऊंचे लेवल पर है। मैंने एक अलग वीडियो भी किया है मूल त्रिकोण राशि एनर्जी का क्या मतलब है और क्यों ग्रह मूल त्रिकोण राशि में दूसरी राशि के मुकाबले ज्यादा ताकत पाता है। तो कृपया आप वो वीडियो भी देखना चाहेंगे। तो मूल त्रिकोण राशि एनर्जी देवताओं के लिए है, जिसका मतलब उनके लिए है जो बृहस्पति के कैंप के अंदर है। आप पाएंगे कि उनमें से पहली राशि मूल त्रिकोण राशि होती है। तो बृहस्पति कैंप क्या है? बृहस्पति कैंप में जाहिर है बृहस्पति है, फिर उसमें मंगल है, उसमें सूर्य है, उसमें चंद्र है। शुक्र का कैंप या दानवों का कैंप क्या है? बिल्कुल, उसमें शुक्र है, प्लस उसमें राहु और केतु दोनों है, फिर उसमें बुध भी है और उसमें शनि भी है। तो 4 देवताओं के कबीले में और 5 दानवों के कबीले में। तो सभी देवताओं की मूल त्रिकोण राशि एनर्जी पहली राशि होती है। मंगल के लिए वो मेष है और ये उसकी मूल त्रिकोण राशि है। बृहस्पति के लिए वो धनु है, ये उसकी मूल त्रिकोण राशि है। सूर्य की पहली और इकलौती राशि सिंह है, ये उसकी मूल त्रिकोण राशि है। चंद्र की पहली और इकलौती राशि कर्क है, ये उसकी मूल त्रिकोण राशि है। जबकि दूसरी तरफ दानवों की दूसरी राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो शुक्र के लिए पहली राशि वृषभ है, दूसरी राशि तुला है जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि के लिए पहली राशि मकर है, दूसरी राशि कुंभ है जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। और फिर बुध के लिए पहली राशि मिथुन है और दूसरी राशि कन्या है जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो आसानी से याद रखने के लिए देवता बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और मंगल जो देवता कबीले हैं, उन सबकी पहली राशि मूल त्रिकोण राशि होती है। और दानव शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध उनकी दूसरी राशि मूल त्रिकोण राशि होती है। बस आपको याद रखने में आसानी हो।
तो ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि एनर्जी सबसे ऊंचा लेवल देती है खालिस एनर्जी का, जो वो दिखा और मंजर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मूल त्रिकोण राशि में ज्यादा ग्रह है तो इसका क्या मतलब है? अब मूल त्रिकोण राशि एनर्जी ज्यादा कार्मिक राशियां हैं, और उन सब के बारे में जैसा मैंने कल एक वीडियो भी किया है जहां मैंने दिखाया या बात की है कि जहां भी सारे ग्रह मूल त्रिकोण राशि एनर्जी खालिस एनर्जी में है, वो मंजर कर रहे हैं या मंजर करने की कोशिश कर रहे हैं सूर्य को, रूह सोल के गोल को, और रूहानी बुलंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी राशियां शुक्र की दिशा में जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी राशियां राहु और केतु एनर्जी की तरफ जा रही है बजाय रूह की एनर्जी के। मूल त्रिकोण एनर्जी रूह के गोल, सोल्स गोल, रूहानी बुलंदी, कार्मिक गोल को मंजर करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी राशियां ज्यादा दुनियादार, मटीरियलिस्टिक फितरत की हैं और उनका एक अलग फैलाव है। अब दोनों में मटीरियलिज्म के रंग भी हैं और कार्मिक एनर्जी के रंग भी हैं। हालांकि मूल त्रिकोण राशियों में बाकी राशियों के मुकाबले ऊंची कार्मिक एनर्जी होती है। एक सादा सबब यह है कि 5 ग्रहों, असली ग्रह, अगर आप बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को देखें, में से हर एक की 2 राशियां हैं, जबकि सूर्य और चंद्र की एक राशि है। तो 5 ग्रहों में से हर एक की एक मूल त्रिकोण राशि और एक दूसरी राशि होती है, यानी 5 ग्रहों की 5 मूल त्रिकोण राशि एनर्जी और 5 दूसरी राशियां, जबकि सूर्य और चंद्र की एक राशि है, और वो दोनों मूल त्रिकोण राशियां हैं। यानी 12 राशियों में से आपके पास 7 मूल त्रिकोण राशियां हैं और सिर्फ 5 दूसरी राशियां हैं, जिसका मतलब राशियों का प्रतिशत जो मूल त्रिकोण राशियां हैं, वो कुंडली में लगभग 60% के करीब है और सिर्फ 40% बाकी है। यानी दूसरी राशियों के मुकाबले मूल त्रिकोण राशियों में ज्यादा ग्रह मिलना आसान है। और तो मूल त्रिकोण राशि एनर्जी को आप जानते हो, बाकी एनर्जी पर थोड़ी बढ़त हासिल है वैसे भी। तो जब ग्रह मूल त्रिकोण राशि में रखे जाते हैं, न केवल अपनी बल्कि किसी भी मूल त्रिकोण राशि एनर्जी में, वो रूह की यात्रा को मंजर करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। तो भले ही कोई दानव मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, मिसाल के तौर पर शनि मेष में बैठा हो, तो वो मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, भले ही वो अपनी ना हो और वो नीच डेबिलिटेशन में हो। फिर भी अगर आप शनि के नतीजे मंजर कर रहे हैं, शनि दशा या शनि अंतरदशा में नतीजे, तो ये ज्यादा जरूरी है कि कोशिश करें और देखें कि आप मेष एनर्जी, मंगल की मूल त्रिकोण राशि एनर्जी की दिशा में काम करें। तो फिर आप पाएंगे कि हालांकि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि शनि एक ग्रह है जो मेष में नीच डेबिलिटेटेड हो जाता है। स्ट्रक्चर, क्रम, सब्र, तप आसान नहीं होगी। करियर में स्थिरता मिसाल के तौर पर मुश्किल होगी, चुनौतियां होंगी, उतार चढ़ाव होंगे। फिर भी अगर आप अपने गोल पर नजर रखे हुए हैं, अगर आप अपने गोल पर अड़े हुए हैं और आप शनि की स्लो कर देने वाली एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि आप कोशिश करें और मेष की तरह बर्ताव करें, मंगल की तरह बर्ताव करें, यानी चाहे जो हो, मैं अपना गोल नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो, मैं अपनी रूह के मकसद की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगा, तो सबसे मुश्किल हालात में भी मैं अपने कार्मिक गोल को मंजर करने की कोशिश करूंगा। मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी कदरों को रखने की कोशिश करूंगा। मैं अखलाकी और नैतिक तौर पर सही रहने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों की मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं इंसानियत की खिदमत और हर उस शख्स की खिदमत में लगा रहूंगा जिससे मैं मिलूं। और मेरी इस जिंदगी में बड़ा गोल दूसरों की खिदमत करना है, और मेरी रूह का मकसद रूह की तरफ बढ़ना है और अपनी जिंदगी में मकसदमंद होना है, बजाय मटीरियलिज्म के पीछे भागते हुए जिंदगी गुजारने के। तो जब आप वो देखते हैं, नीच शनि के साथ भी मेष में, लेकिन मेष एनर्जी और मंगल की तरह बनने की कोशिश करो, तो आप पाएंगे कि वक्त गुजरने के साथ शनि एनर्जी धीरे धीरे कम होती है और मंगल एनर्जी आगे आ जाती है। तो जब भी आपके पास कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि में हो और उसकी दशा या अंतरदशा आप पर हो, या ग्रह का गोचर ट्रांजिट आपकी मूल त्रिकोण राशि पर हो, खास तौर पर बड़े ग्रह जैसे शनि या बृहस्पति या राहु और केतु, तो कोशिश करो कि मूल त्रिकोण राशि एनर्जी की तरह ज्यादा बर्ताव करो, ना कि ग्रह की एनर्जी की तरह,
भले ही वो दुश्मन ग्रह हो, और उस राशि के मालिक लॉर्ड की तरह बर्ताव करने की कोशिश करो। तो अगर ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है जहां ग्रह घूम रहे हैं या मेष पर गोचर कर रहे हैं, तो मंगल की तरह बनो और ज्यादा मकसदमंद बनो। अगर ये चंद्र की मूल त्रिकोण राशि कर्क है, तो ज्यादा पोषण करने वाला, ज्यादा सहायक बनो। सिंह के साथ ज्यादा जिम्मेदार बनो, ज्यादा जवाबदेही लो और गरिमा के साथ काम करो और अपनी इज्जत के साथ काम करो, लेकिन अकड़ मत करो, विनम्र रहो। मूल त्रिकोण राशि कन्या के लिए तो ज्यादा सेवा में लगो, सेवा उन्मुख बनो और हर एक क्रिया जो तुम करो, कन्या की सेवा उन्मुखी की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। अगर आपके पास तुला की मूल त्रिकोण राशि में ज्यादा ग्रह है, तो रिश्तों पर काम करो क्योंकि यही कुंजी है। तुला में ज्यादा ग्रह इस तरफ इशारा कर रहे हैं या इस दिशा में जा रहे हैं कि रिश्ता ही कुंजी है। अपने रिश्ते पर काम करो बजाय वृषभ पर काम करने के। जब तुम तुला की तुलना वृषभ से करते हो तो वो विपरीत राशि है। अगर आपके पास धनु की मूल त्रिकोण राशि में ज्यादा ग्रह है, तो अपना कर्तव्य निभाना सबसे पहले होना चाहिए। तो चाहे आपको एक पति या पत्नी के तौर पर, बच्चे के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर, गुरु के तौर पर, टीचर के तौर पर, मालिक के तौर पर या नौकर के तौर पर, जो भी कर्तव्य आपको जिंदगी में दिए गए हैं, उन कर्तव्यों पर फोकस करो और पक्का करो कि तुम उन्हें करते हो। अगर ये कुंभ की मूल त्रिकोण राशि है जिसमें आपके ज्यादा ग्रह हैं, तो समाज के बड़े गोल की तरफ काम करो। समाज के प्रति ज्यादा हमदर्द बनो, बड़े सामाजिक नेटवर्क के बारे में सोचो और दुनिया के बड़े मसलों को देखो बजाय सिर्फ अपनी इमारतों या अपने मोहल्लों या सिर्फ अपने शहरों को ताकने या बहुत सीमित नजर रखने के। तो बड़े गोल को देखो और पूरी इंसानियत को एक जमात की तरह देखो। जाति, पंथ, राष्ट्रीय, तुम जानते हो, सिर्फ मेरा देश बनाम तुम्हारा देश की तरफ मत खींचो। उसमें मत पड़ो, बल्कि पूरी दुनिया को एक मंच की तरह देखो। पूरी दुनिया को एक इंसानियत की तरह देखो। और तो हर मूल त्रिकोण राशि एनर्जी कुछ न कुछ मंजर कर रही है या तुम्हें एक निश्चित दिशा में ले जा रही है। उसे समझो और उस दिशा में बढ़ो। अब तुम्हारे सारे ग्रह किसी एक ग्रह की एक ही मूल त्रिकोण राशि में नहीं होंगे। तुम्हारे ग्रह बिखरे हो सकते हैं, लेकिन अगर मूल त्रिकोण राशि एनर्जी में ज्यादा ग्रह है, मिसाल के तौर पर मेष, सिंह या तुला में, तो समझो कि हर एक का क्या मतलब है। मेष है एक मजबूत मकसद, पर्पस रखना। सिंह है ज्यादा स्वाभिमान रखना और लीडरशिप और जवाबदेही लेना। और तुला है रिश्ता, तो ज्यादा मकसदमंद होना, ज्यादा गोल उन्मुख होना और लीडरशिप और जवाबदेही लेना और रिश्तों का इस्तेमाल अपने गोल को मंजर करने के लिए करना। यहाँ पर मेष, सिंह और तुला की 3 एनर्जी तस्वीर में आ रही है। तो जहां भी तुम्हारे ज्यादा ग्रह है, अगर तुम्हारे मूल त्रिकोण राशियों में ज्यादा ग्रह है, देखो कि वो मूल त्रिकोण राशियां कौन सी है और उन्हें मिलाओ और फिर उस दिशा में बढ़ो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हारे ज्यादा ग्रह सिंह में, तुला में और मान लो कुंभ में है, तो ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही लो। कुंभ सामाजिक कारणों में, दुनिया के बड़े सामाजिक कारणों में, और उन्हें तुला रिश्तों के जरिए पूरा करो। और इस तरह तुम्हें एनर्जी को मिलाना है और देखना है कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। दूसरी तरफ, अगर तुम्हारे मूल त्रिकोण राशियों में कम ग्रह हैं लेकिन दूसरी राशियों में ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि तुम में मटीरियलिज्म की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति हो सकती है। और ये थोड़ा आसान होगा, बहुत ज्यादा आसान नहीं, लेकिन थोड़ा आसान, कि मटीरियल दुनिया में फंसो। और हो सकता है कि उन लोगों के मुकाबले छोटे फायदे भी मिल जाएं जिनके मूल त्रिकोण राशियों में ज्यादा ग्रह है, और मटीरियलिस्टिक सफलताएं भी थोड़ी ज्यादा मिलें जिनके मूल त्रिकोण राशियों में ज्यादा से ज्यादा ग्रह हैं। उनके ऊपर कोई बड़ा प्रतिशत नहीं, लेकिन थोड़ी बढ़त। तो तुम्हें मटीरियल लेवल पर थोड़ी बढ़त हो सकती है, लेकिन कार्मिक लेवल पर, क्योंकि तुम्हारा फोकस मटीरियलिज्म की तरफ है, तो कार्मिक काम करना, कर्म की तरफ बढ़ना, अपना कर्म कर पाना, अपने प्रारब्ध कर्म की तरफ बढ़ना आसान नहीं होगा। वो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा आसान है जिनके मूल त्रिकोण राशियों में ज्यादा ग्रह है। दूसरी तरफ, जिन लोगों के मूल त्रिकोण राशियों में ज्यादा ग्रह है, उनके पास ज्यादा मौका होता है कर्म की तरफ बढ़ने का, ज्यादा कार्मिक काम करने का,
रूह की बुलंदी और रूह की भलाई की तरफ बढ़ने का। हालांकि मटेरियल लेवल पर उन्हें उन लोगों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा चुनौती मिलेगी जिनके दूसरी राशियों में ज्यादा ग्रह है। तो ये तुम पर है कि तुम किसे अच्छा मानते हो और तुम क्या पाना चाहते हो। और तुम कह रहे हो यिप्पी मेरे दूसरी राशियों में ज्यादा ग्रह है, या तुम कह रहे हो यिप्पी मेरे मूल त्रिकोण राशियों में ज्यादा ग्रह है। ये पूरी तरह तुम पर है। हालांकि ये सिर्फ मौके हैं, ये प्रवृत्तियां हैं। ये तुम्हें एक नतीजा दूसरे के ऊपर गारंटी नहीं देते। ये तुम्हें दिए गए मौके हैं। तो अगर तुम्हारे मूल त्रिकोण राशियों में ज्यादा ग्रह है, ये तुम्हें दिया गया एक मौका है कि उन एनर्जी का इस्तेमाल करो, उन एनर्जी के मेल का, रूह के गोल और अपने कर्म को मंजर करने के लिए, और कोशिश करो कि अपने संचित कर्म का कम से कम थोड़ा सा हिस्सा उसके जरिए मिटाओ। लेकिन अगर तुम्हारे दूसरी राशियों में ज्यादा ग्रह है, तो ज्यादा मेहनत करो अपने ज्यादा कार्मिक कामों की तरफ बढ़ने के लिए और अपने आप को दुनिया के ज्यादा मटीरियलिस्टिक खिंचाव से दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये तुम्हें तब ज्यादा सेवा दे सकता है जब तुम मटीरियलिस्टिक चालों के बजाय कार्मिक गोल की तरफ बढ़ते हो। अब दूसरी चीज ये है कि मूल त्रिकोण राशि एनर्जी कैसे एक साथ आती है, चाहे वो तुम्हारे धर्म भावों में ज्यादा इकट्ठी है, चाहे तुम्हारे अर्थ भावों में, कर्म भावों में या मोक्ष भावों में। लेकिन वो किसी और वक्त के लिए एक और वीडियो है। तो सब लोग अपनी कुंडलियों में देखो कि ज्यादा ग्रह कहाँ रखे हैं, चाहे वो मूल त्रिकोण राशियों में हैं या दूसरी राशियों में, और उस हिसाब से समझो और ज्यादा कार्मिक बनने की कोशिश करो, क्योंकि वो तुम्हें बेहतर सेवा देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरे से निजी परामर्श पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करो। किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ ये रहे तुम्हारे दोस्त ज्योतिषी और गाइड साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।